नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कल की क्लास में जाना था स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर कैसे घूमता है। आज मैं जानूंगा स्लीपिंग इंडक्शन मोटर कैसे घूमता है। तो ये मोटर का भी घूमने का जो फंडा है सेम फंडा है दोस्तों। इस मोटर में भी हम जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई चार्ज करते हैं तो स्टेटर के कॉइल में करंट फ्लो होता है, और जैसे ही करंट फ्लो होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। ओके दोस्तों, और इसमें जब हम रोटर, जो हमारा रोटर है, रोटर जैसे ही इस मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आता है तो क्या आता है दोस्तों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है, पैदा होता है, जिससे मोटर घूमना स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे स्लीपिंग इंडक्शन मोटर, जो बेसिकली इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई होता है, ये लोड लेने की क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। और इस मोटर को नॉर्मली हम लोग कहाँ लगाते हैं, इंडस्ट्रियल में या और भी कहीं जगह पर, लिफ्टिंग में, होइस्टिंग में, जहां पर भारी सामान हमको उठाना है, ठीक है, बहुत से ज्यादा भारी सामान उठाना है, उस जगह पर हम इंडक्शन स्लीपिंग मोटर का यूज करते हैं दोस्तों। तो इस मोटर में किस लॉजिक से यह मोटर घूमता है और इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई क्यों रहता है, इसको जानने के लिए हम सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, इसके पार्ट्स के बारे में हम जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मोटर में दो पार्ट्स होते हैं, मेनली दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टेटर पार्ट्स और दूसरा होता है रोटर पार्ट्स। तो रोटर कुछ इस तरह से होते हैं दोस्तों। मेरे समझाने का मोटिव यही है कि आप जब तक पार्ट्स को ना समझेंगे इसके लॉजिक को समझ नहीं पाएंगे। तो रोटर कुछ इस तरह से रहता है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि बेलन आकार का भी इसमें रोटर होता है। कुछ इस तरह से रोटर बना हुआ रहता है दोस्तों। ओके, कुछ इस तरह से रोटर बना हुआ रहता है। इस रोटर में डिफरेंसेस क्या होता है कि इस रोटर में भी कॉइल वाइंडिंग क्या हो रहता है, कॉपर का एनामल वायर से इस रोटर में भी कॉइल वाइंडिंग किया रहता है, जबकि स्क्वायर गेज मोटर में कॉपर या रड के छड़ द्वारा कॉइल वाइंडिंग किया हुआ रहता है और उसको इनबिल्ट शॉर्ट किया रहता है। लेकिन इस मोटर में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। स्लीपिंग इंडक्शन मोटर में ऐसा नहीं होता है। स्लीपिंग इंडक्शन मोटर में जो हमारा रोटेट पार्ट है, जिसको हम रोटर कहते हैं, उस पार्ट में भी कॉपर एनामल का कॉइल वाइंडिंग किया हुआ रहता है। कॉपर एनामल का कॉइल वाइंडिंग किया रहता है। ओके, ये कॉइल का ये स्टार वाइंडिंग रहता है। क्या रहता है दोस्तों, स्टार वाइंडिंग रहता है। ओके, इस कॉइल का 3 सिरा रहता है। 3 फेज मोटर, सपोज ये 3 फेज मोटर है, इस कॉइल का 3 सिरा रहता है, जो इनबिल्ट स्टार करके 3 सिरा को निकाल दिया जाता है। वो सिरा किसके साथ कनेक्शन रहता है, बाय स्लिप रिंग। इस रोटर के सापट में क्या लगाया रहता है, रोटर के सापट में एक स्लिप रिंग लगा दिया रहता है। ओके, ये स्लिप रिंग कुछ इस तरह से लगाए हुए रहते हैं। स्लिप रिंग कुछ इस तरह से लगा हुए रहते हैं। ठीक है, ये रोटर का जो कॉइल वाइंडिंग है, उसका जो 3 सिरा है, ये स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट रहता है। ओके दोस्तों, ये स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट रहता है। और स्लिप रिंग का सपोज मैं यहां से 3 सिरा निकाल के मैं आपको दिखा दे रहा हूं। इस कॉइल का जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग और नॉर्मली स्टार में रहता है, और इस कॉइल का 3 सिरा इस रोटर में जो सापट में जो स्लिप रिंग में लगा के रखा हूं, उसके साथ कनेक्शन रहता है। इस स्लिप रिंग में मैं यदि तीनों फेज में मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करूंगा तो यहां पर डेफिनेटली हमको कंटिन्यूटी या रेजिस्टेंस मिलेगा। ओके दोस्तों, यहां तक आप समझ गए। अब इसको हमको क्या करना, ये रोटेट पार्ट है, तो इस यहां से 3 लूप, जो कॉइल का जो 3 लूप है, मोटर टर्मिनेशन तक हमको लेके जाना है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस पार्ट में क्या करते हैं, भाया कार्बन ब्रश, यहां पर 3 कार्बन ब्रश लगा देते हैं। 3 कार्बन ब्रश लगा देते हैं और 3 कार्बन ब्रश से कनेक्शन निकालते हैं, वायर निकालते हैं। क्या निकालते हैं,
3 कार्बन ब्रश से 3 फेज वायर जो रोटर का जो कॉइल का वाइंडिंग का जो 3 लूप है, 3 टर्मिनेशन है, उसको कार्बन ब्रश द्वारा हम ले जाकर मोटर के टर्मिनेशन में रख देते हैं। आप यहां तक समझ गए दोस्तों। अब आते हैं स्टेटर पार्ट। स्टेटर पार्ट सेम है जैसे स्क्वेयर गेज इंडक्शन मोटर का होता है, इसका भी सेम उसी तरह ही आपका क्या होता है दोस्तों, स्टेटर होता है। उसी तरह स्टेटर होता है। स्टेटर में भी एनामेल वायर का कॉइल वाइंडिंग किया हुआ रहता है। एनामेल वायर का कॉइल वाइंडिंग किया हुआ रहता है दोस्तों। चारों तरफ एनामेल वायर का कॉइल वाइंडिंग किया हुआ रहता है। ओके, आपने रोटर के स्लीपिंग मोटर, जो इंडक्शन स्लीपिंग मोटर है, उसके पार्ट्स के बारे में आपने जान लिया। अब आपको इजीली होगा दोस्तों ये घूमता कैसा है, किस फंडा से घूमता है। जैसा कि मैंने बताया कि रोटर पार्ट जैसे ही स्टेटर में जाती है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होती है, जिससे टॉर्क बनता है और मोटर घूमना स्टार्ट हो जाता है। ओके दोस्तों, अब हम डीपली में जानेंगे। जैसे मैंने स्टेटर में 3 फेज सप्लाई डाला, ध्यान से समझिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे ही मैंने स्टेटर में 3 फेज सप्लाई डाला तो इसमें क्या होगा दोस्तों, इस कॉइल में क्या होगा, करंट फ्लो स्टार्ट होगा। अब करंट फ्लो जैसे स्टार्ट होगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये सर्किट आपस में जुड़ा हुआ है। ओके, ये सर्किट आपस में जुड़ा हुआ है, ओपन सर्किट नहीं है। 3 फेज सप्लाई जैसे ही डाला सर्किट क्लोज हो गया। सर्किट क्लोज हुआ तो करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और करंट जैसे ही फ्लोइंग स्टार्ट हो जाएगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, लेकिन जब मैं इस रोटर को इस स्टेटर के अंदर में डाला, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही इस रोटर को इस स्टेटर के अंदर में डाला तो ये तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है। इस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा लेकिन कम होगा। क्यों कम होगा, आइए जैसे मैंने बताया कि अभी तक ये तीनों सिरा किसी के साथ कनेक्शन नहीं है। करंट फ्लो तो होगा लेकिन एक ही दिशा पर। क्या करेंगे, इसमें करंट कम है तो क्या हो रहा है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ज्यादा नहीं बन रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उतना ज्यादा जनरेट नहीं हो रहा है, ये मोटर को घुमा नहीं पा रही है। अब क्या करेंगे दोस्तों, सपोज ये रोटर का 3 कॉइल है, स्टार में कनेक्शन है, 3 कॉइल है रोटर का, ये 3 कॉइल है जिसको हम DEF के नाम से हम एक सपोज एग्जांपल के तौर पर DEF नाम से मैं रख दिया। ये मेरा रोटर कॉइल का 3 सिरा है, 3 फेज सिरा है, रेजिस्टेंस है जो ओपन कंडीशन में है। मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स में जाने के बाद भी इसमें करंट फ्लो तो हो रहा है लेकिन एक ही दिशा में जा रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, ये क्या भी करेगा, जस्ट लाइक ट्रांसफार्मर का काम कर रहा है। बात को समझिए, अभी क्या हो रहा है, जस्ट लाइक ट्रांसफार्मर का काम हो रहा है। ट्रांसफार्मर हम क्या करते हैं, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज सप्लाई चार्ज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें भी जनरेट होता है। सेकेंडरी कॉइल में जाकर हमको क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है। ठीक है, वोल्टेज मिलता है। तो यहां पर सपोज मैंने इस मोटर का कैपेसिटी 4 HP है, इस मोटर का कैपेसिटी 4 HP है, तो 4 HP के हिसाब से सपोज हमको यहां पर कितना वोल्टेज मिलेगा, सपोज मैं मान के चलता हूं 210 वोल्ट एसी सप्लाई मिला, 415 एसी सप्लाई मैंने डाला, 410 वोल्ट एसी सप्लाई मिला। ये क्या सप्लाई मिला, रोटर सप्लाई मिला। जस्ट मैं एग्जांपल के तौर में बता दूं कि प्राइमरी कॉइल हो गया स्टेटर और सेकेंडरी कॉइल हो गया रोटर। अब ये ट्रांसफार्मर की तरह काम कर रही है, मोटर घूम नहीं रही है क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर को उतना ज्यादा करंट फ्लो नहीं करवा पा रही है, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट नहीं हो रहा है, पैदा नहीं हो रहा है, और जिसके कारण ये रोटर को घुमा नहीं पा रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं। कौन सा रेजिस्टेंस लगाते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं। इस सर्किट में, रोटर सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं। कुछ इस तरह से वेरिएबल रेजिस्टेंस रहता है। ओके दोस्तों, ये भी स्टार में रहता है दोस्तों,
रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग सीधा शॉर्ट रहता है और ये इसका फिनिशिंग सीधा यहां पर जाके कनेक्शन हो जाता है। जैसे ही रेजिस्टेंस द्वारा ये सर्किट क्लोजिंग होता है, जैसे ही रेजिस्टेंस द्वारा ये सर्किट क्लोजिंग होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, ज्यादा मात्रा में फ्लो होना, क्लोजिंग होना, रोटेटिंग करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही रोटेटिंग फ्लो करंट स्टार्ट हो जाता है तो ये क्या होगा दोस्तों, इसका वोल्टेज कम हो जाता है। अब वोल्टेज कम होता है तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। ओके, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा होने के कारण रोटर घूमना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये पूरा हाई रेजिस्टेंस में है, मोटर तो घूमती है लेकिन बहुत ही कम स्पीड में घूमती है, मोटर तो घूमती है लेकिन बहुत ही कम स्पीड में घूमती है। और यही कारण है इस मोटर में हम स्टार्टिंग में ज्यादा लोड उठा सकते हैं। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का क्या होता है, वो इनबिल्ट शॉर्ट रहता है, उसका करंट हाई हो जाता है तो इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, जैसे ही स्टार्ट करेंगे झटका मारेगा, हाई रहता है, झटका मारेगा तो कोई भी लोडिंग सामान को हम उठाएंगे तो उसका ऐसे ही स्टार्टिंग टॉर्क हाई है, और जैसे ही लोडिंग सामान को उठा के हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, फ्यूज मार देगा, ट्रिप हो जाएगा, उसका एम्पियर 10 गुना हाई हो जाएगा। जबकि इसमें क्या होगा, जब रेजिस्टेंस हाई लगा हुआ है तो इस स्टार्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करेगा, मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क को भी कंट्रोल किया। और जब लोडिंग सामान हम उठा रहे हैं और मोटर को जैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं तो मोटर मेरा कम स्पीड में घूम रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग टॉर्क कम है, मोटर कम स्पीड में घूम रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस रेजिस्टेंस हम स्टार्टिंग टॉर्क को तो कंट्रोल किए, बट इसकी स्पीड को भी कंट्रोल कर रहे हैं, हमने क्या किया, कोई भी कॉन्टेक्टर या कोई भी शॉर्टिंग पाथ से रेजिस्टेंस को मैं शॉर्ट करता आ गया। ये इतना रेजिस्टेंस शॉर्ट किया, मोटर का स्पीड और बढ़ा, इतना रेजिस्टेंस शॉर्ट किया तो क्या होगा, करंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा होगा। फिर मैं इतना करते पूरा रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया। अल्टीमेटली क्या हुआ, ये तीनों जो टर्मिनल है, ये तीनों टर्मिनल आपस में शॉर्ट हो गया। आपस में जैसे ही शॉर्ट हो गया दोस्तों, ये नॉर्मली एक स्क्विरल केज मोटर बन गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्क्विरल केज मोटर में जो कॉपर या रड के छड़ से अंदर में ही कॉइल बाइंडिंग करके दोनों को रिंग लगाकर दोनों सिरा को शॉर्ट कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, यही अंतर है स्क्विरल गेज मोटर में और स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में। स्क्विरल गेज मोटर का जो होता है दोस्तों, उसके कॉपर और एल्युमिनियम का रड से इनबिल्ड ही रोटर के अंदर में कॉइल बाइंडिंग करके शॉर्ट कर दिया जाता है। जब ये स्क्विरल गेज मोटर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर में जाती है तो क्या होता है, करंट ज्यादा रहता है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी ज्यादा रहता है, उसमें लोडिंग कैपेसिटी कोई भी स्टार्टिंग में हम लोड नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ज्यादा लोड लेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहता है, बोल के वो क्या होगा, ट्रिप हो जाएगा या फ्यूज मार देगा। यही कारण है कि स्लीपिंग मोटर का यूज हम लोग क्रेन में, जहां पर होइस्ट है, जहां पर लिफ्टिंग है, ओके दोस्तों, ऐसे जगह पर लगाते हैं जहां से हमको नीचे से कोई सामान उठाना है, भारी सामान उठाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप स्लीपिंग इंडक्शन मोटर के बारे में अच्छी से समझ गए होंगे, और इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो आज का समाप्त कर रहा हूं। और जाते जाते आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नए दोस्त, नए भाइयों का, आप हमारा वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।